जैसे अनीस खान के बारे में है वैसे ही बिल्किस बानो के बारे में है। जो लोग उन लोगों के साथ खराब काम किए हैं, जिन लोगों के बारे में चार्जशीट गया हो, उन लोगों को वो लोग छोड़ दिए। और हांसखाली, गेदे, मुडगोदा, मुद्दमग्राम, कामदूनी, काटोआ, पार्क स्ट्रीट, पार्क सर्कस, रूपनारायणपुर, बानपुर, इस बात पर तृणमूल का ट्वीट था। ट्वीट करने से कुछ नहीं होता है। हाँ, प्रचार करना ज़रूरी है, पर रास्ते में कौन है? कौन है रास्ते पे तो नहीं है। ना तो तृणमूल के खिलाफ बीजेपी है, ना तो भाजपा के खिलाफ तृणमूल है। एक ट्वीट करने से काम नहीं होता। ये तो इसी का खिलाफ है कि डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशन, शिक्षा और रोजगार आज बहुत ही खतरनाक दौर से गुजर रहा है और इसका जो जिम्मेदारी है, इस जिम्मेदारी तृणमूल और भाजपा को लेना पड़ेगा। जैसे अनीस खान के बारे में है वैसे ही बिल्किस बानो के बारे में है। जो लोग उन लोगों के साथ खराब काम किए हैं, जिन लोगों के बारे में चार्जशीट गया हो, उन लोगों को वो लोग छोड़ दिए। और अनीस खान को भी जो लोग खून किया है वो भी आज आमता थाना से बागनान थाना में है। तो बात तो एक ही है, आरएसएस के हिसाब से और परिचालना के तौर से बीजेपी जो काम दिल्ली में बैठकर कर रहे हैं वही काम तृणमूल पश्चिम बंगाल में बैठकर कर रही है। इसी के खिलाफ तो लड़ाई है। ये जो एसएफआई के ऑल इंडिया जत्था निकले हैं, ये तो इसी के खिलाफ है कि डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशन, शिक्षा और रोजगार आज बहुत ही खतरनाक दौर से गुजर रहा है और इसका जो जिम्मेदारी है, इस जिम्मेदारी तृणमूल और भाजपा को लेना पड़ेगा। जब से ये सरकार आए हैं, चाहे वो कश्मीर का कठुआ हो, चाहे वो उन्नाव हो, चाहे वो पश्चिम बंगाल का मध्यमग्राम हो या कोई भी हो, सरकार क्या बोल रही है इस पर नज़र देना चाहिए। लेकिन सरकार काम क्या कर रही है, ये तो बात ही है कि वो मुंह से क्या बोल रहे हैं इस पर ध्यान मत दो, वो चल कैसे रही है इस पर ध्यान दो। अच्छा, एक ट्वीट करने से क्या होता है? रास्ते पर कौन है? कैसे निकलेगा? कैसे ट्वीट करेगा तृणमूल? कैसे? हांसखाली, गेदे, मुडगोदा, मुद्दमग्राम, कामदूनी, काटोआ, पार्क स्ट्रीट, पार्क सर्कस, रूपनारायणपुर, बानपुर, इस बात पर तृणमूल का ट्वीट था। ट्वीट करने से कुछ नहीं होता है। हाँ, प्रचार करना ज़रूरी है, पर रास्ते में कौन है? कौन है रास्ते पे तो नहीं है। ना तो तृणमूल के खिलाफ बीजेपी है, ना तो भाजपा के खिलाफ तृणमूल है। एक ट्वीट करने से काम नहीं होता। फुल मैंडेट के साथ जैसे उन लोगों का सरकार भी बनी है, उसी की तरह फुल मैंडेट के साथ ही वो लोग जेल में भी जा रहे हैं। तो इसीलिए आक्रोश है। और आक्रोश तो जो पर्सन ममता बनर्जी है उसके प्रति तो नहीं है, वो मुख्यमंत्री है, चीफ मिनिस्टर, और उनके ज़रिए, उनका कैबिनेट के ज़रिए जो सरकारी सिस्टम चल रहा है वो, और जो कुछ भी हो, पश्चिम बंगाल का छात्र और युवा या नौजवान के लिए वो लोग पॉजिटिव नहीं है। दूसरी तरफ जो रोज़गार के मामले हैं, जो शिक्षा के मामले हैं, जो स्वास्थ्य के मामले हैं, उस मामले में ये लोग लगातार फेल करते जा रहे हैं। इसी के खिलाफ पूरा भारतवर्ष के साथ पश्चिम बंगाल में भी ऑल इंडिया जो एसएफआई है, स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, इनका ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, इसके खिलाफ हम लोगों का जत्था निकला है। अभी पश्चिम बंगाल में वो जत्था गुजर रहा है। ये लोग परिक्रमा कर रहे हैं और 2 सितंबर को कॉलेज स्ट्रीट में पूरा पश्चिम बंगाल का जो छात्र है, उन छात्र को लेकर हम लोगों का समावेश है। और इसी तरह जो भी यहाँ के नौकरी के मांग पर, रोज़गार के मांग पर, यहाँ कोई भी डेमोक्रेसी के को कायम रखने के लिए जो कोई भी यहाँ पर प्रतिवाद करते हैं, खिलाफत करते हैं, तो ये सरकार चाहे तो इसको झूठा केस दे देते हैं, या तो इसको जेल में भर देते हैं, या तो उसको खून कर देते हैं, मर्डर कर देते हैं। तो इसके ज़रिए बहुत सारा कॉमरेड हम लोगों का जेल में है और कुछ कॉमरेड हैं जिन लोगों को ये लोग खून कर दिया है, जैसे सुदीप्तो है, मोहिदुल है, अनीस खान है। तो हम लोग बोलना चाहते हैं कि इंसाफ अब होना चाहिए और इंसाफ के लिए पश्चिम बंगाल के जनता के सामने एसएफआई डीवाईएफआई जा रहे हैं। 1 करोड़ जो हम लोग मास सिग्नेचर हैं वो सिग्नेचर लाकर 218 दिन बाद 20 सितंबर को, अनीस का मर्डर के 218 दिन बाद 20 सितंबर को धर्मतल्ला में इंसाफ के मांग पर वहीं पर समावेश होगा। पश्चिम बंगाल का जनता के सामने हम लोगों का यह निवेदन है कि आने वाला पश्चिम बंगाल में जैसे ऐसा दिन और ना देखना पड़े कि शहीद मीनार के नीचे रोज़गार के मांग पर बेरोज़गार नौजवान अपना मेधा को लेकर वहाँ बैठे रहे या प्रतिवाद करे तो उनको खून किया हो, मर्डर किया जा रहा हो, या तो जो शिक्षा है, जो डेमोक्रेसी है और जो रोजगार की बात है उसको लेकर सामने में जाने के लिए उसको जेल में या उसको झूठा केस दिया जा रहा है। इसीलिए जो झूठा केस है उसका हम लोग डेटा ले रहे हैं
उन लोगों को छुड़ाना है, उन लोगों को मुक्ति देना है, उन लोगों को जेल से रिहा करना है। ये झूठा मामला रखा नहीं जाएगा और आनिस को और काम का जो अधिकार है, शिक्षा का जो अधिकार है और काम और शिक्षा को लेकर पूरा भारतवर्ष के पैमाने पर और पूरा राज्य के पैमाने पर जो भी घोटाला हो रहा है, जो भी दुर्नीति हो रहा है, उसके खिलाफ भी हम लोगों का ये इंसाफ सभा है। कॉमरेड मोहम्मद सलीम वहाँ पर मूल वक्ता रहेंगे और आनिस खान के पिता सालिम खान भी रहेंगे और हम लोग SFI DYFI के तरफ से भी वहाँ रहेंगे।